सामाजिक समस्या व बेरोजगारी मुद्दे पर रामगढ़वा में बुद्धिजीवियों ने की बैठक। शनिवार को पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा उच्च विद्यालय में वर्तमान समय में उत्पन्न सामाजिक, राजनीति व बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा के लिए क्षेत्र के बुद्धिजीवियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़वा पंचायत के मुखिया चंद्रिका प्रसाद ने की व इसका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता राहुल श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में देश के प्रमुख लोक नीति विश्लेषक एवं भारतीय संसद की स्थायी समिति में वरिष्ठ निजी सचिव गौरव कुमार मिश्र ने मुख्य रूप से पाटलिपुत्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन, रामगढ़वा में एक स्टेडियम के निर्माण तथा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राहुल श्रीवास्तव और यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय को विशेष रूप से पत्र दिया गया है। क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने विशेष प्रयास करने की आवश्यकता को बताया। इसके लिए योग्य बेरोजगार युवाओं की सूची तैयार कर उन विद्यालयों में शिक्षा दान करने के कार्य कराने की योजना है जहां शिक्षकों की कमी है। बैठक में मुख्य रूप से कस्टम अधिकारी रवि रंजन, शिक्षक राहुल तिवारी, आदर्श गिरी, नीरज कुमार, तेज नारायण सिंह, समिति सदस्य राम बहादुर पांडे, सत्य प्रकाश कुमार, हरिओम मिश्र, श्याम कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं क्राइम खबर के लिए पूर्वी चंपारण से कुमार राकेश रंजन की यह खास रिपोर्ट। अब हमारे कैमरे पर जो मेहमान उपस्थित हैं, इनका नाम गौरव मिश्रा जी हैं और आपको बता दें कि ये नीति विश्लेषक हैं और साथ ही साथ ये भारतीय संसद की अस्थाई समिति के वरिष्ठ निजी सचिव भी हैं। सबसे पहले गौरव जी, मेरे क्राइम खबर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चंपारण का एक होनहार युवा और आज इतने बड़े पद पे, जो भारतीय संसद के वरिष्ठ निजी सचिव के पद पे चंपारण के एक युवा आप गौरव जी कार्यरत हैं। और सर, जब चंपारण के लोग किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाए हैं तब इनकलाब हुआ है, बदलाव हुआ है। और सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा और राहुल जी के द्वारा आज का जो कार्यक्रम किया गया है, यह किस मुद्दे को लेकर के किया गया है और आपकी क्या राय है, क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? अभी जब से कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ है, उसके बाद से इंटरसिटी एक ट्रेन जाती थी, जो एकमात्र ट्रेन है यहाँ से प्रदेश के मुख्यालय को कनेक्ट करने का। एकमात्र कनेक्टिविटी हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन थी। उससे यहाँ की जितनी आबादी है उन सबको पटना जाने में काफ़ी सहूलियत होती थी। कोरोना पेंडेमिक के कारण उसको बंद कर दिया गया था और अब चूँकि हर जगह माहौल सुधार हो रहा है, कोरोना की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चले हैं और कोरोना से हमने काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभावित तरीके से उस पर कंट्रोल किया है। अच्छा सर, तो अब चूँकि अब स्थिति सुधार हो रही है तो इसमें बाकी जगहों पे भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। तो अभी यहाँ के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, यहाँ से इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो और इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा जा चुका है। उनसे जाकर पत्र रेल मंत्रालय में दिया गया है और उनसे आश्वासन भी लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि यथाशीघ्र इस पर कार्य होगा और ये इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पूर्व की भांति होने लगेगा। अच्छा गौरव जी, आप लोक नीति विश्लेषक हैं, भारत सरकार के संसदीय बोर्ड के आप निजी वरिष्ठ निजी सचिव भी है अस्थाई समिति के। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, यह किस तरह डेवलप होगा, किस तरह विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। हम आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपका कुछ पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है डेवलप को लेकर के, और ख़ास करके हम अपने बिहार की भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के डेवलप के लिए, बिहार के विकास के लिए किस तरह से नीति निर्माण जरूरी है। देखिए, हमारा देश जो है ना, काफ़ी सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है और भारत अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली और काफ़ी उन्नत देश है। यहाँ के लोगों में अपार संभावना है, अपार क्षमता है और यहाँ की देश की स्थिति ऐसी है कि तमाम जैसे आपने कोरोना जैसी पेंडेमिक को झेल लिया, तो देश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगातार संबल प्रदान करती है, हमारी स्थिति को दुरुस्त रखती है। आर्थिक स्थिति को भी देखें, इकोनॉमी, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो देश में आर्थिक गतिविधियों में भी काफ़ी सुधार होने लगा है। धीरे धीरे इन चीज़ों को और दुरुस्त किया जा रहा है। हर प्रकार से लोगों में जो एक
हमारे जो लोगों की जो मानसिकता है, जो कर्म प्रधानता जो हमारा समाज है, उसकी वजह से भी आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। नीति निर्माण के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें, अगर नीति निर्माण के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो देश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाला है और लोगों को सशक्त रोजगार के साथ साथ इकोनॉमी एक्टिविटी को इस तरीके से डेवलप करने की स्थिति में देश बढ़ रहा है कि ओवरऑल जो समग्र विकास की अवधारणा होती है, जो समग्र विकास जिसे कहा जाता है, उस दिशा में हम प्रबल तरीके से प्रबल वेग में आगे बढ़ रहे हैं। सर हम जानने की कोशिश करेंगे सर, आप चंपारण के, आप भी इसी रामगढ़वा के धरती से बिलोंग करते हैं और आप सर एक होनहार यंगमैन है, युवा भी हैं और आप इतने बड़े पोस्ट पे कार्यरत हैं। आप नीति निर्माण विश्लेषक हैं और ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर। सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपका इस विभाग में या इतने दूरियों तक आप जो सफ़र तय किए हैं, इतने दूरी तक जो सफ़र आप तय किए हैं और पहुँचे हैं, सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतनी दूरी तय और इस लक्ष्य को प्राप्त आपने किस तरह से किया और ये सब जो आपके अंदर जो इस तरह के विकास को लेकर के जो सोच और जो निर्देश आप समाज को दे रहे हैं या विभाग में जो आप दिशा निर्देश देते हैं या अपनी जो सलाह रखते हैं, ये सब कहाँ से आपके अंदर आई है और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपने इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया। देखिए, कोई बड़ा पद नहीं होता है, काम आदमी जो भी करता है वो काम उसके लिए अगर मन लगा के अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको करता है तो वही उसके लिए बड़ा काम है, बड़ा पद है। तो कोई बड़ा पद नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो हमारी शुरुआत बाल्यकाल में ही, जब मैं इस विद्यालय का छात्र हुआ करता था, तभी से हम लोगों ने सामाजिक रूप से काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी गतिविधियों में संलग्न रहे। बाल विज्ञान कांग्रेस से लेके विज्ञान क्लब की स्थापना और एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना, इस यहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी करने लगे। फिर धीरे धीरे पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुए, वहाँ से काम करते करते बहुत सारे राज्यों को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की हमने, बहुत सारे राज्यों के सलाहकार की भूमिका निभाई, राज्यों के नीति निर्माण में, राज्यों में नीति इम्प्लीमेंटेशन में। हरियाणा मुख्यमंत्री के सुशासन सलाहकार के रूप में भी मैंने योगदान दिया। वहाँ भी कई ज़िलों में जो समस्याएं थी उनको ठीक करने का काम किया। बहुत सारी योजनाएं, आज आप आंगनवाड़ी सेंटर्स को डिजिटलाइज होते हुए देख रहे हैं। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने नॉर्थ इंडिया में, पहला हरियाणा में मैंने शुरू कराया था। उसके लिए मुझे यंग अचीवर अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और मंजिल कारवां मिलता गया, मंजिल मिलती गई और आगे काम चलता। सर समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ है और विशेष करके डेवलपिंग के मैटर में, विकास के मैटर में सर हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड में जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग पंचायत स्तर पर देखते हैं कि बिहार सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत एक नल जल योजना शुरू हुआ था और वह नल जल योजना मतलब कि जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस योजना का जो शुरुआत किया गया था, वह योजना नल जल योजना सुचारू रूप से धरातल पर और ख़ास करके आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर आप नीति लोक विश्लेषक हैं और नीति निर्माण भी शायद आप आदेश देते हैं, सहयोग करते हैं। तो सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है कि ये जो योजना है सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और इसको कैसे, किस ढंग से, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, देश में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी नीति लागू की जाती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। उस पर काफ़ी परीक्षण होता है, काफ़ी उसमें मंथन किया जाता है, बहुत तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाती है, तभी वो धरातल पे उतारी जाती है। कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी लोगों का हाथ होता है, काफ़ी तरह की कंसल्टेंसी होती है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाते हैं, तब जाके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के मोड में आती है। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। इम्प्लीमेंटेशन अब जल नल योजना जैसी योजना है
जिसमें स्वच्छ पेयजल का सबको देने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जो 7 गोल्स बनाए गए थे, वो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उससे बड़ा सिमिलर है। और मुख्यमंत्री जी का काफ़ी दूरदर्शी सोच थी इसमें नल जल योजना को लेकर, लेकिन हम धरातल पर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, सामाजिक रूप से लोगों में जो क्षमता होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। लोग किसी भी काम को, अगर वो गलत तरीके से कोई काम संपादित हो रहा है तो उसमें आवाज़ उठाने की लोगों की क्षमता नहीं है। लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। अच्छा सर, अभी सर आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं सर। अभी हमने देखा कि लोगों को मोटिवेट करते समय आप लोगों के अंदर जिस तरह से एनर्जी का संचार कर रहे थे, एनर्जी डालने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग अपने हक और अधिकार को जानिए, समझिए और हक अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास कीजिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें अगर समस्या आपको समस्या नहीं लगती है, आप उस समस्या के आदी हो गए हैं। जैसे सड़क है, ख़राब सड़क है, आप उस पे चल रहे हैं, बारिश में कीचड़ है, उसमें देख रहे हैं, लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो समस्या हमारे लिए समस्या है और उसको दुरुस्त करने का एक राजनीतिक रूप से तो बहुत हम जागरूक हैं। यहाँ पे रामगढ़वा में, खास करके रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र में राजनीतिक रूप से बहुत लोग सफल हैं, योग्य हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, समझ रखते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक अधिकारों की बात आए, राजनीतिक कर्तव्यों की बात आए, वहाँ वो पिछड़ जाते हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है और राजनीतिक रूप से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास नहीं किया गया। लोगों को झूठे खोखले वादे और झूठे दिलासों के साथ चुनाव की राजनीति की जाती रही। लोगों को जागरूक नहीं किया गया और लगातार इस तरह के प्रलोभनों से लोगों में एक आत्मविश्वास की कमी हुई, लोगों में प्रश्न पूछने की क्षमता का अभाव हुआ, लोगों का सशक्तिकरण नहीं हुआ। और इन सारी चीज़ों को अब ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समस्या को समस्या समझें, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें और अपनी समस्याओं को समझ सकें। तो आप लोगों ने अभी गौरव मिश्रा जी के द्वारा आप लोगों ने देखा कि अपने हक और अधिकार को जानना जरूरी है। जब तक आप अपने हक और अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी वरिष्ठ, किसी भी वरीय पदाधिकारी से आप सवाल नहीं कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए अपने हक और अधिकार को जानना जरूरी है। सर, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप हमारे स्क्रीन पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और मैं कामना करता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हमारी ये शुभकामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये राहुल कुमार श्रीवास्तव जी हैं, रामगढ़वा जिला परिषद पूर्वी क्षेत्र से। इनकी मां शोभा सिन्हा जिला परिषद उम्मीदवार हैं और ये शोभा सिन्हा के सुपुत्र राहुल कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम इनसे मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है। सबसे पहले राहुल जी, मेरे क्राइम खबर न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद क्राइम खबर न्यूज़ को। और जो आपके सवाल होते हैं, जो आप बिल्कुल सामाजिक मुद्दे से, ज्वलंत मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, इसका मैं कायल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया, ये किस मुद्दे को लेकर किया गया, क्या इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के तहत समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए सर, जब से मैं राजनीति पृष्ठभूमि में शामिल हुआ हूँ, राजनीति में आया हूँ, तब से मेरा मुद्दा ये रहता है कि सभी लोग राजनीति करते हैं सड़क पे, आपको बिजली का, पानी का, इन सब चीज़ों को जो मूलभूत आवश्यकता है सभी लोग करते हैं और निश्चित करना ही चाहिए, विद्यालय का, सब चीज़ का। लेकिन अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब आधुनिकीकरण की तरफ भी हम लोग को मूव करना है। और जो हमारी फैसिलिटी है, जिसमें एकोमोडेशन है, जाने आने का सुविधा है, बच्चों खेल कूद का है, जिसमें सर्वांगीण विकास हो, इन सभी मुद्दों को मैं चिन्हित करता हूं, जहां से लोग का विकास हो, वास्तविक में लोग रोजगार प्रदत्त में जाए। तो आज की जो बैठक हुई थी, इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे मेरे। एक उद्देश्य था जो हम लोग के रक्सौल इंटरसिटी, जो हमारे जिला मुख्यालय से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण ट्रेन थी और साथ ही राज्य मुख्यालय से भी जुड़ने का, वो ट्रेन बंद हो गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने मेरे दरवाजे पे इससे पहले हम लोग बैठक भी किए थे 2 अगस्त को। उसके बाद हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा जी, जो भारत सरकार के कई सारे विभाग के नीति निर्माण में काम कर चुके हैं। अभी पार्लियामेंट्री रिसर्च कमेटी के वो निजी सचिव भी हैं, वो भी आए हैं। उन्होंने रेल मंत्री को इसका लेटर दिया
एप्लीकेशन वहाँ पे जमा किया। साथ में अपने स्तर से हम लोग को जहाँ जहाँ मेल करना था हमने मेल किया। उसके बाद बात आया कि क्या कहते हैं हस्ताक्षर अभियान चलाने का, लेकिन वहाँ पे बात हो गई कि नहीं, इसके वैकल्पिक तौर पे हम लोग कोई ना कोई ट्रेन को चलाएंगे। तो इसके मुद्दे पे आया है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लगभग रामगढ़वा बहुत बड़ी ब्लॉक है, सुगौली का आधा हिस्सा इस ट्रेन के ऊपर निर्भर करता है, हमारे जो ब्लॉक से टच करता है। साथ ही जो रक्सौल के जो इधर के हिस्से हैं वो भी इस ट्रेन पे निर्भर है, जैसे धर्मिनिया ब्लॉक हो, धर्मिनिया स्टेशन हो गया, मसनाडी स्टेशन हो गया, रामगढ़वा स्टेशन हो गया। यहाँ पे और कोई व्यवस्था नहीं है, रक्सौल को व्यवस्था है और सुगौली को व्यवस्था है। तो इसके वजह से ये हमारे पहली मांग है। दूसरी मांग है हमारे कि रामगढ़वा में 16 पंचायत है, आप देख रहे हैं बड़ा क्षेत्रफल वाला इलाका है, 2 लाख प्लस यहाँ पे जनसंख्या है। और सर यहाँ पर अभी तक कोई एक स्टेडियम नहीं है। आप मैं चाहूँगा कैमरामैन जी को कि ये हमारे रामगढ़वा हाई स्कूल के जरा स्टेडियम को दिखाया पीछे करके कि ये हमारे पास एक दौड़ने का ट्रैक था, एक खेलने का ट्रैक था। और यहाँ पर चूँकि ये सेना बहुल क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ा सेना बहुल क्षेत्र है, लगभग 30,000 प्लस लोग यहाँ आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में नौकरी करते हैं। तो कहीं दौड़ने का ट्रैक नहीं है, लोगों के पास कई मतलब जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको चलने के लिए नहीं है। तो हमारी एक डिमांड है, इसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना में आगे उनसे बात हो रही है, राज्य सरकार की योजना में आ रही है, सीओ साहब से बात हुई है, डीसीएलआर साहब से बात हुई है। साथ में इसमें डीएम साहब के पास जा रहा हूँ कि एक रामगढ़वा में आप चिन्हित जगह पे 3-4 किलोमीटर का जो रेंज है ब्लॉक से, प्रखंड मुख्यालय से, वहाँ देखकर जो आपको जगह अच्छा दिखता है, सरकारी जगह हो, वहाँ स्टेडियम बनाया जाए। दूसरी मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा हमारा है कि युवा लोग जो इतने सारे टेक्निकली पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, या जो लोग 10th करके बैठे हैं, स्किल भी की है, लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो हमारे गौरव भाई के द्वारा जो है बहुत सारे विभाग का वो देखते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जो भी योजना चल रही है बच्चों को साक्षर करने का, साथ में टेक्निकली स्किल्ड करने का, वो करा के उन लोग को, युवा लोग को रोज़गार से जोड़ा जाए। क्योंकि जब देश आत्मनिर्भर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, अभी आपने सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक बात बताया सर आपने मेरे कैमरे के माध्यम से कि इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो आप लोग जो प्रोग्राम किए थे इंटरसिटी एक्सप्रेस को लेकर के, सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जब रेल मंत्रालय को, भारतीय रेलवे मंत्रालय को जो ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा था इंटरसिटी की मांग को लेकर के, तो गवर्नमेंट के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को मिली है अभी तक? देखिए, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, वो जाके व्यक्तिगत तौर पे जाके रेल मंत्री से मिले और रेल मंत्री को उन्होंने एप्लीकेशन देने का काम किया। साथ में जितना भी जगह मेल हमने कराया, वहाँ से एक ही बात कहा गया कि आप लोग की जो ट्रेन की सुविधा है वो तुरंत चालू होगी। बस कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है, कोविड को लेकर जहाँ पे हमें एक एक करके लिस्ट डीआरएम के द्वारा दिया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग ट्रेन चालू कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे रक्सौल से सीतामढ़ी के रूट से ट्रेन चल रही है, आपको नरकटियागंज होते हुए, सुगौली होते हुए मुजफ्फरपुर जाकर वो ट्रेन चल रही है। तो यहाँ के लिए जो है कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल हो जा रहा है, कोविड के बाद में जो समय जितना लग रहा है, ये समझिए सितंबर में इसको चालू करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग करेंगे। और हमारे डीआरएम से बात हुई, साथ में जो भी पार्टी के लोग हैं वो लोग भी जाके मिले हैं, तो सबको आश्वासन मिला कि ये मान लीजिए इंटरसिटी ट्रेन नहीं चलती है तो उस समय में एक वैकल्पिक ट्रेन दी जाएगी जो रक्सौल से लेकर सुगौली जाएगी और वहाँ इंटरसिटी में मर्ज कर जाएगी। ये हमारी बात। चलिए, ये हमारे कैमरे पर जो आप लोग देखे राहुल श्रीवास्तव जी को, तो आपको बता दें ये राहुल श्रीवास्तव जी ये रामगढ़वा प्रखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ये यूथ लीडर भी हैं। और आप लोगों ने देखा किस तरह से ये समाज के हित के लिए रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं और लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए ये रात दिन समाज में लगे हुए हैं। सर, एक और आपसे लास्ट में मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि सर ये सुमन सर जो हैं सेफ इंडिया, सेफ द चिल्ड्रन एनजीओ के जो कोऑर्डिनेटर है सुमन सर, सर आपकी जान पहचान, आपका परिचय इनसे कैसे हुई? सर, आप लोगों को जानकारी है, जितने मीडिया बंधु हैं हमारे उन सबको पता है कि रामगढ़वा में कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर कोरोना के अंदर इलाज कराना, कोरोना में किट बांटना, दवा बांटना, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करना, ये मैं अप्रैल महीना से लगा हूँ। और लगभग मेरे द्वारा, ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद से समझिए इतना शक्ति मिला कि 6-7 लोग आज उनकी जान बची है। और जो लोग भी गुजरे हैं उनका सर्टिफिकेशन का काम सब मैं ही करा रहा था, सीओ साहब के पास, आपदा के पास। तो सबको जानकारी है कि राहुल श्रीवास्तव इस काम को करते हैं। तो मुझे रामचंद्र साहनी जो विधायक थे, हमारे पूर्व विधायक थे, रामचंद्र साहनी के साथ विकास शर्मा जी रहते हैं जो भी वार्ड पार्षद के पति भी हैं और भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं।
उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राहुल जी अब आपके प्रखंड का मामला है और आपको सभी चीज़ की जानकारी है, तो आप एक काम कीजिए कि हम लोग को जानकारी दीजिए। ये सुमन जी जाएंगे, इनको सभी जगह बताइएगा। जब ये मेरे से बात किए तो मैं बोला कि आप चिंतित ना होइए, क्योंकि इनका जो लिस्ट आया था उसमें कुछ लोगों का नाम नहीं था जो मेरे नज़र में था, जिसको हमने सीओ साहब के पास जमा कराया था और आपदा विभाग हम लोग मोतिहारी जिला में दिए थे। तो मैं बोला आप यहाँ पर आइए, आपका सभी सहयोग करेंगे। और लगभग 17-18 आदमी के इनके पास लिस्ट में नाम था। मैंने 7 आदमी का और बढ़वाया, 25 आदमी की लिस्ट हो गया और 9 आदमी का सर हमने डॉक्यूमेंटेशन करा दिया। और यहाँ से जो कोरोना से पीड़ित लोगों का डॉक्यूमेंट जो आप आगे भेजने का काम किए, तो सर ये जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उन लोगों को अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से किसी प्रकार का राहत मिला है कि नहीं? जी, आपदा सभी को पता है, आपदा रिलीफ में जो है 4 लाख रुपए का राशि बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और 16 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करा दिए थे। उन लोगों को अगस्त महीना के लास्ट में बुलाया गया था डीएम साहब के द्वारा। सबका अकाउंट वेरीफाई हुआ, उनके परिजन का वेरीफाई हुआ और लगभग सबके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो गया है। साथ ही आपको दिखाना चाहते हैं, अभी हमारे पास 2 भाई आए हुए हैं जिनकी पत्नी का देहांत हुआ है इस कोरोना में और एक के बड़े भाई का देहांत हुआ है कोरोना में। आपके सामने है, हमारे मुरला पंचायत के नाम बताइएगा। राजकिशोर महतो जी की पत्नी दुर्गा देवी जी का हुआ था, इनका भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हम करा चुके हैं। और आप नाम बताइए। विनय गुप्ता, इनके बड़े भाई सत्यदेव प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से 2 आदमी हैं और ऐसे हम लोग घर जा कर इनके सहयोग करके लगभग 9 लोग का करवा चुके हैं और अभी लगभग 16 लोग कराना है। आज रात तक 16 लोग का और लोग का डॉक्यूमेंटेशन करा के और 1 से 1.5 महीने प्रोसेस से 30-30 हज़ार रुपये इन लोग को सहयोग राशि इनके अकाउंट में चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कैमरे पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।